कभी भी सवाल को 2 बार करना। जी हाँ, गुरुदेव को प्रणाम। कृष्णगिरी से सागरमल जी अबड़ ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि ऑपरेशन अच्छे दिन या नक्षत्र देख के करना जरूरी है क्या? देखो भाई, अभी अचानक कोई ऑपरेशन आ गया तो कहाँ नक्षत्र देख के बैठे हैं। लेकिन भाई, वैसज्य रत्नावली ग्रंथ का नाम क्या है? वैसज्य रत्नावली यानी चिकित्सा शास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम है वैसज्य रत्नावली। क्या पुस्तक है? आप सब तुरंत पुस्तक ढूंढ के पढ़ लोगे तो फिर काहे लिए आपको नाम, क्या जरूरत है? गुरुदेव ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। वैसज्य रत्नावली ग्रंथ में लिखा है कि अगर शनि चौथे 8वें भाव में बैठा हो और उस समय कोई ऑपरेशन होता हो तो जो भी चिकित्सा का फल मिलना चाहिए उसको ये ग्रह खींच लेते हैं। दवाई और ऑपरेशन का इलाज का फायदा नहीं होता। अगर कोई ऑपरेशन करना हो और उसके लिए समय दिया हो डॉक्टर ने, आप 8 दिन 15 दिन में कर सकते, कोई अर्जेंट नहीं है, तो जरूर ग्रहों का शुभ स्थान देख के ऑपरेशन करना। क्योंकि वैसज्य रत्नावली ग्रंथ कहता है कि अगर ग्रह कोई खराब ग्रह आपके चौथे 8वें जगह पर बैठे हो तो जो दवाई लेने से फायदा होना चाहिए वो फायदे को ये ग्रह खींच लेते हैं। ऑपरेशन से जो गुण होना चाहिए उसको भी, वो स्वास्थ्य लाभ को ये ग्रह खींच लेते हैं। इसलिए आपको उचित स्थान पर ग्रह नक्षत्र हो उस समय में ही ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहता है। लेकिन अभी समझो कि भाई अभी आधे घंटे में एक एक्सीडेंट हो गया, प्राण निकल रहा है, अभी 15 दिन बाद अच्छा ग्रह आए, जब तक ऑपरेशन करें तो कब्र में ही पहुंचना जाके। इससे उस समय में क्या करें जो बहुत अर्जेंट कुछ काम आ गया, नवग्रहों को प्रार्थना करके सभी ग्रह उत्तम फल दें, अशुभ स्थान में बैठे हुए ग्रह भी प्रसन्न होकर शुभ फल दें, ऐसे प्रार्थना करते हुए ग्रहों का जाप करते हुए ऑपरेशन कराना चाहिए। ऐसे शास्त्रोक्त मैं आपको जवाब दे रहा हूं, ऐसे करना चाहिए। अचानक ऑपरेशन कराओगे, ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। हमारे जिन्होंने पूछा सागरमल जी कहाँ हैं, वो सागरमल जी हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। कृष्णगिरी वाले सागरमल जी यही कहीं हैं। प्रश्न जिन्होंने पूछा, उनका खुद का काशी में हमने एक ऑपरेशन कराया था, किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। उस समय उन्होंने पूछा था कि शुभ समय देखूं क्या? मैंने कहा भाई शुभ समय संसारी को देखना चाहिए, लेकिन गुरु के सानिध्य में जो खड़ा है उसको सदा शुभ समय है, अभी के अभी कर सकते हैं। उनका समय क्या हो गया है? शुभ ही शुभ। ओ देख, कहते ही सागरमल जी आ गए, उनका समय ही शुभ हो गया। क्या हो गया? समय ही शुभ। और ऑपरेशन ऐसा सक्सेस हुआ कि डॉक्टर ही आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा इलाज 1 दिन में किसी का ठीक नहीं हुआ, ऐसे उनका ठीक हो गया। क्योंकि गुरु बलवान हो गए तो सभी ग्रह बलवान हो जाते हैं। जय जय गुरुदेव। अगली कोई प्रश्न हो गया भाई? जी भगवान है, प्रश्न है। गुरुदेव को प्रणाम। नैनीताल से हेमंत जी पांडे प्रश्न किया है कि नजर दोष निवारण के लिए क्या करना चाहिए? तुझे मैंने क्या बोला? जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए नैनीताल से हेमंत जी पांडे ने प्रश्न किया है कि नजर दोष निवारण के लिए क्या करना चाहिए? शायद उनको नजर बहुत लगता होगा, तभी ऐसे सवाल ये लोग करते हैं। उनको ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन का सवाल कर दिया सागरमल जी ने। जी गुरुदेव। और इनको नजर लगता होगा, इतने हैं सुंदर तो नजर लग ही जाता है। अभी नजर किसे कहते हैं? कोई बुरे भाव से हमको देखता हो, कोई बुरी दृष्टि से देखता हो, कोई भी ईर्ष्या जलन से देखता हो, तो वो ईर्ष्या जलन का तरंग हमारे शरीर में पड़ती हम बीमार पड़ते हैं, ठंडे पड़ते हैं, थक जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कष्ट हो जाता है, नुकसान होने लगता है। कई देखो, हमारे कृष्णगिरी में बेंगलुरु के पास देवनअल्ली करके एक स्थान में एक महाराज जी ने बहुत बड़ी 11 फुट की प्रतिमा बनाई। कितनी बड़ी प्रतिमा? 11 फुट। इतनी सुंदर प्रतिमा, प्रतिष्ठा के पहले ही लोगों के दर्शन के लिए रख दी उस प्रतिमा को। अब 11 फुट की प्रतिमा यानी कितनी चौड़ी कितनी ऊंची होगी? ऐसे कोई आदमी आके उसको ऐसे घूरा के इतनी अच्छी प्रतिमा, वो आदमी खड़ा खड़ा मुंह से बोल रहे इतनी अच्छी प्रतिमा, उसकी बुरी नजर ऐसी पड़ी, वो देवनअल्ली में जो मूर्ति बनी, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, वो 11 फुट की मूर्ति 2 टुकड़ा होके गिर गई उस नजर से। अब पत्थर की मूर्ति पर ऐसे नजर पड़ सकता है तो संसार की क्या बात करें महाराज।
आप सबको हर रविवार को नजर दोष निकालना ही चाहिए। अब ये पूछ रहे कि नजर कैसे निकालें? हमारे पूर्वज सब नजर निकालते थे। आजकल तो कहाँ कोई नजर निकाले, कोई नजर की बात करे, ऐसे कोई बड़ों के साथ हम रहते ही नहीं। हम अलग ही टाइप से जिंदगी जी रहे हैं, फ्लैटों में, वहाँ यहाँ, जहाँ कोई अच्छी चीज़ों का शिक्षा नहीं मिलता। नजर कैसे निकाले महाराज? बोलो आप, नजर कैसे निकाले? आप कैसे निकालते हो नजर? कभी निकाला नजर? कैसे? देखो, कोई भी नजर निकालो तो नजर जो जिसका लगा है उसका कोई चीज बाहर जाना चाहिए, नहीं जाए जब तक नजर नहीं निकले। नींबू ले लो, नमक ले लो, उससे नजर नहीं निकलेगा। उससे नींबू का क्या संबंध है? जिसको नजर लगा है उसके 4 लक्षण है। नजर लगा तो बीमार पड़ेगा, या तो बीमार पड़ेगा या चक्कर आएगा, उसको चक्कर आएगा। तीसरा, उसको नुकसान होगा, धंधे में, काम में नुकसान होगा। चौथा, वो झगड़ा होगा उसके साथ कोई ना कोई। वो प्रेम से रहा किसी से, नजर हो गई, तब से झगड़ा चालू हो जाएगा घर में। किसी ने नजर डाला, देखो पति पत्नी कितने आराम से रहते हैं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, ऐसे सोचते ही इसके घर में भी झगड़ा चालू हो जाता है। होता है कि नहीं? तो इसका एक ही है, जिसको नजर लगा, पति पत्नी दोनों को नजर लगा हो या काला नजर लगा, दोनों को नजर लगा तो दोनों साथ में रहना, खड़ना। अकेले जिसको नजर लगा उसको खड़ाना। इनको या तो पूर्व मुखी खड़ाना, पूर्व को देखते हुए खड़ाना, या उत्तर मुखी खड़ाना। रविवार ही होना, और कोई दिन नजर नहीं निकालना। कौन से बार? रविवार को संध्या काल में इनको खड़ाना। इनकी पैर की मट्टी लेना, थोड़ी सी। क्या लेना? पैर की मिट्टी। इसके बगैर नजर नहीं निकला। पैर की मट्टी लेना। सूखी साबुत लाल मिर्च, सूखा हुआ साबुत लाल मिर्च 5 लेना। कितना? 5 लाल मिर्च। 5 मिर्च लेना। थोड़ा साबुत नमक लेना। उसमें पैर की मिट्टी लेके जीवनी मुट्ठी में भर के इनके पैर से सिर तक घुमाना। ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे नहीं। उनके पैर से सिर तक 1 बार, पैर से सिर तक 2 बार, पैर से सिर तक 3 बार, क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, पैर से सिर तक 3 बार, पैर से सिर तक, पैर से। चूल्हा आजकल जलता नहीं, पहले चूल्हे में डाल देते थे इसको, आजकल गैस स्टोव आ गया तो चौराहे में डाल देना ले जाके। जैसे ही चौराहे में 10 लोगों के पैर पड़ेंगे, गाड़ियां जाएगी आएगी, सब नजर चूर और बिल्कुल सब साफ सुथरा। क्या हो जाएगा? नजर। और आजकल नींबू लेके, नमक लेके ऐसे ही वारते हैं, इसलिए वो नजर जाता ही नहीं। इनकी पैर की मिट्टी थोड़ी तो भी लेना, उसको घुमा के फेंक दिया, मिट्टी के साथ साथ सभी नजर का दोष भी गायब। हाथों हाथ पर्चा मिलता है। कैसे मिलता है भाई? हाथों हाथ पर्चा। तो ऐसे हाथों हाथ पर्चा मिलने क्या क्या लेना बहनों बताओ? एक बार समझ गई कि नहीं? चेक करो, बिगड़ जाए काम। क्या लेना? जोर से बोलो। बालराम जाइए। कहाँ है बाल भाई? पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। 1 मिनट ठहर भाई। जी गुरुदेव। प्रणाम बहुत बार कर रहे हैं, एक बार खड़े हो जाइए माता जी। कौन बोलेंगे? एक माता जी बोलो, कोई भी माइक दे दो। माता जी नहीं, बच्ची उठ गई। देखो ये माता जी बोलेंगे। जय गुरुदेव, प्रणाम। साबुत नमक, 5 का लाल मिर्ची और मिट्टी सबको लेके 3 बार ऊपर से नीचे लेके आने का, और नीचे क्लॉकवाइज, और ऊपर 3 बार घुमाने का, और उसको चौराहे में फेंक देने का। और एक कोई बोलिए, और दूसरे कोई बोलिए, बराबर बोलना पड़ता है। ऊपर घुमाने, नीचे, कोई गड़बड़ ना हो जाए। जय जय गुरुदेव। साबुत लाल मिर्च, पैर की मिट्टी। कितनी मिर्च? 5 मिर्च गुरुदेव, और पैर की मिट्टी और साबुत नमक। उसको एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है, और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना है। बिल्कुल बढ़िया। सबका नजर खत्म हो जाए। जय माँ जय गुरुदेव। बोलो भैया। जी गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम। बेंगलोर से मनेंद्र जी मिश्रा ने प्रश्न किया है कि जन्मे हुए बच्चे को कितने दिन बाद बाहर ले जाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। आजकल तो किसी चीज की कोई कदर रही न कोई हिसाब न शास्त्र।
जन्मे हुए बच्चे को कितने दिन बाद घर से बाहर ले जाना, बताओ, कौन बताएगा? सब अपने मन मर्जी जैसे बोलेंगे। वो बोलेंगे कि ऐश्वर्या राय व अभिषेक बच्चन की बेटी को इतने तारीख में ले गई थी तो मैं भी ऐसे। अरे ऐश्वर्या राय को देख के नहीं, हमको वेद शास्त्र को देख के ज्ञान लेना है। कितने दिन में ले जाना? बच्चे को पहली बार जो बाहर ले जाते हैं इसको उपनिष्क्रामण कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और शास्त्र कहता है कि बच्चे के जन्म लेने के बाद घर से 3 महीने तक उसको बाहर लेके नहीं जाना चाहिए। कम से कम 3 महीना होना चाहिए। कितना महीना? 3 महीना। अभी तो 15 दिन में घूम के आवे, चलो बेलपूरी खा के आए, पानी पूरी। 3 महीना होना चाहिए। 3 महीने के बाद बाहर निकलते ही पहले सूर्य का बच्चे को दर्शन करा के सूर्य की किरणें वो बच्चे पर पड़े, ऐसा थोड़ी देर उसको पकड़ के रखें 3 महीने के बच्चे को। और थोड़ी सूर्य के किरणें पड़ने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करके ये बच्चे के आरोग्य के लिए प्रार्थना करके गांव में जो पास में मंदिर है पहले वहां ले जाएं। उसके बाद कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। कितने महीने में ले जाना? 3 महीने। हाँ, आप सबको बच्चा हुए तो एक बच्चा मुझे देना ताकि उसको संत बना के राष्ट्र के मंगल के लिए समर्पित करेंगे। ऐसा एक बच्चा चाहिए। हर एक का एक बच्चा तो भी संत बनना चाहिए। सभी बच्चे संसार में ही रखड़ेंगे तो आगे कथा मंच पर कौन बैठेगा? एक बच्चा संत बने। जय जय गुरुदेव। बोलिए। जी गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। बेंगलोर से चंदूलाल जी गांधी ने प्रश्न किया है कि अपमृत्यु दोष यानी क्या है और ये अपमृत्यु किन कारणों से होता है? अपमृत्यु दोष यानी क्या? अपमृत्यु दोष कैसे होता है? कितना सुंदर सवाल है। देखो, मृत्यु तो जो जन्मा उसको आना ही है। ऐसा कोई नहीं अमर होने वाला है जो यहीं रहेगा। लेकिन समय से पहले चले जाएं, जो लिखा हुआ समय है 100 वर्ष का समझो, वो पहले ही एक्सीडेंट में चले गया, बीमारी में चले गया, इसको अपमृत्यु कहते हैं। अपमृत्यु यानी मृत्यु के समय से पहले ही चले जाना। कब चले जाना? मृत्यु के पहले से। ये कैसे होता है मृत्यु से पहले चले जाना? क्यों होता है? जो तेरे धर्म का कहा हुआ कर्म को नहीं करना। तेरे लिए क्या शास्त्र कहता है? रोज नहाना, दातुन करना, ऐसे रहना, सुबह में संध्या वंदन करना, साफ रहना, जो जो कर्म कहें, अपने धर्म के कहे हुए कर्म को न करना, न कहे हुए कर्मों को करना। यानी जो नहीं करना कहा है, धर्मशास्त्र में लिखा है खूब सिगरेट पीना, दारू पीना, सही है, तो वो करना। जो नहीं कहा है वो सब करना। ये सब अपमृत्यु का कारण है। क्या क्या कारण है? विहितस्य अनुष्ठानात्, विहित का अनुष्ठान नहीं करना, जो कहा हुआ अनुष्ठान नहीं करना। निंदितस्य च सेवनात्, जो निंदा योग्य कर्म है उसको करना। जो निंदित कर्म है उन सबको करना, न जो करना चाहिए उसको नहीं करना। ऐसे उल्टा काम करना। आलस्यात, आलस करना। अपमृत्यु का एक कारण ये भी है, समय के पहले वो मरता है जो आलसी है। कौन है? आलस्यात अन्न दोषश्च, जिसका अन्न में दोष है। कहीं भी बैठ के होटल में खाना, चाउमीन खाना, नूडल्स खाना, जो मिला वो खाना, गंदा खाना। आलस्यात अन्न दोषश्च, जो अन्न में दोष करता है, जो माँ के हाथ का ठुकरा के गलियों में खाता है, ये बाता नहीं तेरे हाथ का, पत्नी के हाथ का बाता नहीं, गली के गुच्छे बातें हैं, इन सब का अपमृत्यु होता है। किसका? क्या क्या कारण? जो करना चाहिए वो नहीं करना, जो नहीं करना चाहिए उल्टा काम वो सब करना। आलस करना, हमारे विनोद आचार्य जैसे रहना, आलस बिल्कुल 0। सुबह 5 बजे उठना तो 5 भी कभी नहीं होता, बराबर 5 बजे उठना तो 5 बजे उठना। ऐसा तो मैंने देखा मुश्किल। रात में 11 बजे तक सतत मेहनत। ये इनका मृत्यु 100 साल बाद होता है।
कब होगा? 100 साल बाद। हाँ, आलस नहीं है तो कभी अपमृत्यु नहीं होता, आलस ही नहीं है। इतना मेहनत प्राण झोंक दिया है। अन्न दोषश्च, क्या है? अन्य दोस्तों, हाँ, उधर उधर खाना, गंदा खाना। देखो ध्यान रखो, अपमृत्यु का ये कारण है इधर उधर खाना। ध्यान रखो, ये कथा वथा सुन रहे हो, खाली कथा सुनने में मत लगो। घर में शुद्ध भोजन, उस भोजन का सेवन करना, धर्म शास्त्र अनुसार जीवन जीना, शास्त्र में कहे हुए शुद्धि का पालन करना, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, सत्य बोलना, शुद्ध आचरण, घर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये सब करोगे तो 100 साल तक मजे से धरती में जीवोगे तुम लोग। जय जय गुरुदेव। कितने साल? 100 साल। कौन कौन 100 साल जीना चाहता है? तो आज से ये छोड़ना पड़ेगा, दम मरे दम मिट जाए, हम छोड़ना पड़ेगा सब। कौन कौन है दम मरे दम? हाथ ही नहीं उठाएंगे वो सब। अब हमारे बोलने से कौन हाथ उठा देगा? बोल भाई। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। बेंगलोर से बंसीलाल जी पितलिया ने प्रश्न किया है कि नवग्रहों की बाधा से सुरक्षा के लिए कोई सरल उपाय बताए। सबको ये सवाल है भाई, कोई ना कोई ग्रह सताता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी काम नहीं होता है, घर में पैसा नहीं टिकता है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, खर्चा होता ही रहता है, बच्चे कहना नहीं मानते, घर में झगड़ा ही होता रहता है, कोई ना कोई बीमारी से हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है। ऐसे कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है। सब ताली बजाइए, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल में खर्चा आने, पीड़ा आने, उसमें ही ताली बजा दिया। देखो कितने खुश है। मैंने कहा किसके झगड़े हो रहे हैं, नुकसान हो रहे, परेशानी हो रही है, वो भी ताली बजा रहे। कितनी खुशी आ गई, घर में हो गया तकलीफ। अरे इसमें ताली बजाने का कहाँ है, इसको तो सोचना है। तो इन ये सब ग्रह दोष से होता है। कोई ना कोई पीड़ा है, शनि पीड़ा, राहु पीड़ा, केतु पीड़ा, कोई पीड़ा है। तो ये ग्रह दोषों से कैसे बचे, सरल उपाय क्या? देखो आज एक बात बताता हूँ। 10 दिन से कौन कौन कथा सुन रहे हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी। अभी मैं जो बात बोलूँगा सुन के इतने ताली बजाएंगे वो कि उनको कथा सुनने का मजा बहुत आएगा। अभी देखो मैं क्या बताता हूँ आपको, सुनिए। क्या सवाल था भाई, एक बार बताता हूँ। नवग्रहों की बाधा से सुरक्षा के लिए कोई सरल उपाय हो तो? नवग्रह के बाधा से बचने के लिए कोई सरल उपाय? क्या उपाय? सरल उपाय। सरल उपाय देखो, सरल उपाय क्या? देव ब्राह्मण वंदनात्, क्या? देवताओं को, ब्राह्मणों को सामने देखते ही जो प्रणाम करता है, जो ब्राह्मण को देख के निंदा न रहे, ये दक्षिणा लेता है, ठगता है, ढोंगी, ब्राह्मण की निंदा नहीं करता। कोई भी देवता को देखते ही मंदिर के बाहर से एक बार प्रणाम करता है। इनको ग्रह कभी सता नहीं सकते। किनको? अभी ताली बजाने का टाइम नहीं आया, अभी बजाओगे, देखो जोर से। श्रुति श्रव, श्रुति रव, क्या? वेद का कहीं परायण हो रहा हो, श्रुति रव, श्रुति आने वेद, वेद परायण मंत्र पाठ कहीं हो रहा हो। देखो अभी सरस्वती का 1000 नाम सुने ना आप बैठ के, श्रुति वेदों के मंत्रों के कोई श्रवण करते हैं, उनको ग्रह कभी सताएंगे नहीं। अब ताली बजाओगे, देखो अब क्यों ताली बजाओगे? कथा कर्णनाथ, कहीं कथा हो रहा हो, उस कथा में बैठ के अपने कान से कथा कर्णनाथ, अपने कान से कथा सुनी हो, उनको कभी ग्रह दोष नहीं होगा महाराज। जय जय गुरुदेव। अब 10 दिन कथा सुनने का फल दे के जा रहा हूं। देखिए आप बोलोगे कथा सुनाया, कहाँ मिला? देवी की कृपा तो मिली, गुरु का आशीर्वाद मिला। अब घर में कभी ग्रहों के दोष से परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि शास्त्र कहता है कथा सुनने वाले को ग्रह दोष नहीं आएगा। जय जय गुरुदेव। क्या बोला? कथा सुनने वालों। देव ब्राह्मण वंदनात्, गुरु वचन संपादनात्, गुरु का वचन का पालन करना। क्या करना? गुरु के वचनों। देव ब्राह्मण वंदनात्, देवों को, ब्राह्मण को वंदन करना। गुरु वच पालना, गुरु को वंदन नहीं बोला, नहीं तो आप मुझे भी वंदन करके निकल जाओगे। इधर देव ब्राह्मण को वंदन, गुरु को वंदन नहीं, गुरु वचन का पालन। क्या करना? गुरु वचन। हाँ, गुरु ने बोल दिया रोज नहाना, और आप बोला ठीक है गुरुदेव 15 दिन में एक बार नहा ही लूंगा, तो ऐसे वंदन करने से नहीं चलेगा। इसलिए इधर गुरु वंदनात् नहीं बोला, क्या बोला? गुरु वचः पालनात्, गुरु वचन का पालन करना। क्या करना?
गुरु वचन का पालन। साधु नाम अभिभाषणात्, साधु को विनय वंदन करना, प्रणाम करना। सुतिरव श्रेय कथा करनाथ, कथा को कान से बैठ के श्रद्धा से जो सुनते हैं, कथा पर श्रद्धा रखते हैं, कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, कथा के लिए मन में श्रद्धा आती हो, कैसी भी शनि दोष ग्रह दोष हो उनको कोई बाधा नहीं आ सकती जो कथा में बैठ के कथा सुनती। अब दूसरा फायदा भी बता दूं, पहले हमने यहाँ कथा सुन के बाद में कहाँ जाके बैठे थे हम लोग? कहाँ बैठे कथा के बाद? यज्ञ में। बोलो जोर से। हाँ, तो होमात अध्वर दर्शनात्, होम चलता हो उस अग्नि का जिसने दर्शन किया हो उसको नवग्रह की बाधा नहीं आएगी। किसको नहीं आएगी? क्या क्या? देव ब्राह्मण वंदनात्, यानी क्या? गुरु वचः संपादनात्। बोलो, गुरु वचः संपादनात् यानी क्या? साधु नाम अभिभाषणात्, श्रुतिरेव श्रेय कथा करनात्, कथा को कान से सुनना। होमात् अध्वर दर्शनात्, शुचि मनोभवात् जपात दानतः, जप करना। भक्ति से जितना कमाया उसमें आवश्यकता जितना रख के बाकी जो दान करता है वो दानी को भी कभी नवग्रहों के दोष नहीं लगते। नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्येव ग्रह पीड़नम, इन सब लोगों को कभी कोई ग्रह की पीड़ा नहीं सताती है। क्या क्या करना? देव और ब्राह्मण को वंदन करना। तो क्या गुरु को भी वंदन कर लेना? गुरु के वचनों, क्या करना? वचनों का पालन। नहीं तो तुम लोग आके मुझे वंदन करके सीधे रवाना हो जाओगे, इसलिए उधर लिख दिया गुरु को वंदन करने से काफी नहीं होगा, गुरु वचन का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुरु वचन का पालन। साधुरेव अभिभाषणात्, साधुओं के सामने विनय से नमस्कार करके बोलना। जी भगवान। श्रेय श्रुति रेव कथा करनात्, श्रुति वेद मंत्र कथाओं को कान से सुनना। होमात अध्वर दर्शनात्, हवन का दर्शन करना। शुचिरेव जपात दानात्, शुद्धि पूर्वक जप करना और भाव पूर्वक दान करना। ये कर्म जो करते हैं, कैसी भी ज्योतिष, बोले एक बहन उठ के बोल रही है मेरे बेटे के लिए ज्योतिष बहुत बड़ा खराब बता दिया है फल। अरे बहन, कथा में आके बैठ गई और इधर शास्त्र कहता है कथा सुनने वालों के परिवार में ग्रह दोष नहीं आ सकता, तेरी पीड़ा मिट गई, जा अब घर शांति से। अब तेरी पीड़ा मिट गई, तेरा दोष मिट गया, तेरा दुख मिट गया। 10वें दिन देखो कितना बड़ा फल देके जा रहा हूं। आपको कोई ग्रह पीड़ा नहीं आवे, दोष नहीं आवे, तकलीफ नहीं आवे, कथा सुनने वालों को ग्रहों से सुरक्षा मिले, ये पुण्य फल दे रहा हूं मैं आपको। जय जय गुरुदेव।